वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग आज स्टडी करेंगे क्लास 8 के चैप्टर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, अगर इस चैप्टर का मतलब समझें तो यहाँ पे लिखा हुआ है केमिकल इफेक्ट्स, मतलब जो भी केमिकल हो, कोई भी केमिकल, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, इस सब के इफेक्ट, इन सब का इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर कैसे पड़ता है या इसके इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, वो इस चैप्टर में हम इसकी स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर हम इस बात पे जाएं तो उससे पहले हमें सबसे पहले स्टडी करनी होगी एटम की। यहां पर देखिए एक एटम गिवन है, ये जो आपका दिख रहा है डायग्राम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका है एटम का। ठीक है, एटम में तीन पार्ट होते हैं, एटम के तीन पार्ट होते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। बाहर का जो आपका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये होता है ऑर्बिटल। न्यूक्लियस में होता है दो पार्ट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपका होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। और बाहर ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं, सब सेल्स होती हैं, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आपका होता है निगेटिव। इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। देखिए, ये तो हो गया, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। दैट मीन्स P इज इक्वल टू द E। किसी भी एटम्स में P इज इक्वल टू द E, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक एटम है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एटम है और P है आपका 12, और आपके पास जो बाहर इलेक्ट्रॉन है E इज इक्वल टू द 12, तो आपके पास ये इक्वल है, तो ये एक स्टेबल एटम है। अब अगर मान लीजिए ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, ये 10 की जगह पर हो जा 12 की जगह पर आपके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसका कंपेयर करें तो P की वैल्यू 2 ज्यादा हो गई, P की वैल्यू 2 ज्यादा हो गई। मान लीजिए इस एटम का नाम A है, मान लीजिए कि इस एटम का नाम A है, तो P की वैल्यू 2 ज्यादा हो गई। तो अब अगर हम इसको A को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A2 प्लस, A2 प्लस। दैट मीन्स कि A के पास दो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। देखिए, बाहर इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, अंदर 12 है, तो प्लस वाले 12 हो गए और माइनस वाले 10 हो गए। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो +2 मिलेगा, और अगर +2 मिलेगा तो यही हम ऊपर लगा देंगे। समझ में आया? तो ये इस तरह से पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा चीज हम आपको समझते हैं, दूसरी बात आपको दिखाते हैं, समझाते हैं कि निगेटिव कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास P इज इक्वल टू द 12 है, इस एटम का नाम है A। ठीक, इसके ऊपर बाहर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन है 12, इसमें इलेक्ट्रॉन है 12। आपने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इंटर करा दिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, अब इसमें हो जाएंगे 14। ठीक, तो 10 हो गए, 12 हो गए पॉजिटिव और 14 हो गए निगेटिव। तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, वो आएगा -2 का। तो अब इसके ऊपर लिखा जाएगा 2 माइनस, तो A के ऊपर लिखा जाएगा 2 माइनस। आपने जैसे देखा होगा Fe2 प्लस Cl माइनस, ऐसे आप जगह जगह पे देखते होंगे। जैसे आपने देखा होगा Fe2 प्लस Cl माइनस, ये कैसे आता है, ये इसी कॉन्सेप्ट पे आता है जो हम आपको भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहां से अब आपको ये चीज समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट देखें तो द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूएंट एन इलेक्ट्रिक करंट, द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये अगर आपसे डिफिनीशन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये पॉइंट लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए रिक्वायर्ड क्या क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगा तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहली चीज आपकी होती है
कॉन्टिन्यूअस अनब्रोकन पाथ ऑफ द सर्किट, दैट मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट, जिसको हम लोग क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं, उसी को लिखा गया है अ कॉन्टिन्यूअस अनब्रोकन पाथ ऑफ द सर्किट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होती है। सेकेंड वन रिक्वायरमेंट होती है वी आल्सो नीड अ ड्राइविंग फोर्स called electromotive force, this is also known as the electromotive force, एग्जाम्पल बैटरी और जनरेटर, या तो बैटरी या जनरेटर की रिक्वायरमेंट हम लोगों को इसमें पड़ती है, बैटरी या जनरेटर की रिक्वायरमेंट इसमें हम लोगों को पड़ेगी। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये समझ में आया होगा कि एटम क्या है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है और ये चीज आपकी क्या है। आई होप कि ये तीनों चीजें आपको समझ। आइए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन कैसे होती है, मतलब करंट जो है वो किधर से किधर मूवमेंट होगी। चलिए जरा हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, और ये आपका निगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल है। इसमें कह रहा है कि वी कंसीडर द फ्लो ऑफ द कन्वेंशनल करंट, एक वर्ड आया है कन्वेंशनल करंट, टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्रॉम द निगेटिव टू पॉजिटिव। जरा समझना बात को। देखिए करंट क्या होती है कि जो आपकी करंट फ्लो होती है, जिसको यहां पर हमने दिया है कन्वेंशनल करंट, मतलब जिसको हम लोग करंट एक्चुअल में जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसका फ्लो कहां से कहां होता है, उसका फ्लो आपका होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इधर से इधर की तरफ कौन सी करंट फ्लो होगी, कन्वेंशनल करंट का फ्लो होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट का, इसको हम लोग वो इसको लिख दे रहे हैं सीसी, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो होगा, ब्लैक स्केच पेन से लगा देते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट का फ्लो होगा वो इधर से इधर की तरफ होगा। ब्लैक वाला क्या है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। दैट मीन्स करंट या इलेक्ट्रिसिटी जिधर फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। पहले, इससे पहले जब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इससे पहले ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो किसी भी सेल में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट में वो स्टेबल रहते हैं। केवल और केवल निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होते रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव मूव होते हैं और करंट जो होती है आपकी पॉजिटिव टू निगेटिव मूव करती रहती है। यही आपका है डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ द करंट था। इसके बाद वर्ड आता है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर। दो वर्ड आपने सुने होंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए कहा जाता है कि सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज लाइक मेटल्स, मेटल्स में जैसे आपका आयरन है और निकिल है, कापर है, इन सब में से जिसमें से होकर के करंट फ्लो हो सकती है, करंट फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड द कंडक्टर, उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, सर्टेन मटेरियल्स सच एज लाइक सच एज द मेटल्स in that current flow through them is called the कंडक्टर। और इसके जस्ट अपोजिट जिससे हो करके इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, लाइक द वुड, प्लास्टिक, पेपर, कॉटन, सिल्क, ये सबको हम इंसुलेटर में रखते हैं। एक वर्ड फिर आपका आता है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द लिक्विड जिनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो या तो एसिड होते हैं या बेसिस होते हैं या वो आपके सॉल्ट्स होते हैं। एसिड, बेसिस या आपके वो सॉल्ट होते हैं। ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ वी रीड इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, द प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकली ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब जब हम किसी केमिकल पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाता है और इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है,
a substance which conducts electricity in the liquid state called the electrolytes। इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स टू टाइप के होंगे, एक तो आपका होगा कैटायन और दूसरा आपका होगा एनायन। एक कैटायन होता है, दूसरा आयन। पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं कैटायन और जो निगेटिव वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन टू टाइप के हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं। आइए इस इलेक्ट्रोड्स को या इलेक्ट्रोलाइट्स को हम सेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, एक सेल है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड और जो निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको बोलते हैं कैथोड। यहां कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको बोलते हैं कैटायन और जो निगेटिव आयन होता है उसको बोलते हैं एनायन। बट यहां पर अगर हम बैटरी में जाएं, बैटरी के सेल में देखें, तो जो आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एनोड और जो आपका निगेटिव पॉइंट होता है इसको आपको बोलते हैं कैथोड। तो देखिए जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा कि पॉजिटिव नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव पोल क्या करेगा, निगेटिव पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो निगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जो निगेटिव टर्मिनल होता है जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव आयंस को, दैट मीन्स कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से जो ये मूवमेंट है पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन का, इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और उसके बाद जो ये पॉजिटिव और निगेटिव हैं इन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रोसेस होती है। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस के एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस की जो एप्लीकेशन होती है उसमें एक बेस्ट प्रोसेस आती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो हम लोग यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आयरन की कोई चीज हो तो उस पर जंग लग जाता है, लेकिन उसके ऊपर अगर हम पतली सी टीन की कोटिंग कर देते हैं तो उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसी तरह से आपका आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये भी आपकी एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। आजकल आप देखते हैं कि कार बाइक्स इतनी शाइनिंग जो आती हैं उसके ऊपर दूसरी मेटल्स की जो कोटिंग होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू ही होती है। तो इस तरह से जगह जगह पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज होता है। जैसे जो कॉपर की ज्वेलरीज आती हैं या किसी और चीप मेटल की ज्वेलरीज आती हैं उसके ऊपर गोल्ड या सिल्वर की या प्लेटिनम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है, तो जिससे वो नेचुरल जैसी, मतलब रियल लुक जैसी लगने लगती हैं। तो यहाँ सब आज बहुत सारी जगह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज होता है। इवन जो बाइक्स हैं, कार हैं, इन सब में जो पेंटिंग की जाती है या एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को अप्लाइड किया जाता है वो इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के थ्रू ही ये सब अप्लाई किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का यूज एक जगह और आता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इम्प्योर मेटल है, अगर उससे हमें प्योर मेटल फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, देखिए पॉजिटिव मेटल कैसी होती है, पॉजिटिव मेटल पॉजिटिव होंगी तो इसका मतलब है कि ये कैथोड टर्मिनल पर जाकर के डिसॉल्व होंगी। तो हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को लेकर के उसकी एनोड बना देते हैं, इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप की एनोड बना देंगे। ठीक है, तो एनोड बना देंगे तो क्या होगा, ये मेटल कैसी होती, पॉजिटिव होती, तो इसमें धीरे धीरे करके डिसॉल्व होती जाएगी और प्योर मेटल जो जा करके वो कैथोड पर इकट्ठा होती जाएगी और कैथोड पर हमें 100% प्योर मेटल मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम मेटल्स को भी प्योर मेटल या 100% प्योर मेटल को फाइंड आउट कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ये प्रोसेस होती हैं जिसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फॉर्मेशन होता है एक, और दूसरी आपकी प्रोसेस हो जाती है प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल में भी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज होता है। इन दोनों प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज आपका होता है।
तो आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।